आदमी इतना तो एक तरह से ये एक डेंजरस बात भी हो सकती है। 5 वापस कार्ड अस्पताल में जाओ अच्छे ब्लैक कोई जरूरत नहीं है हमें ब्लैक करना सही ये वापस आओ 5 आदमी वापस कार्ड वापस कार्ड 10:15 बजे हमने कार्ड भरा 200 वैक्सीन है टोटल आदमी है 600। तो आपने कब रजिस्ट्रेशन कराई थी? परसों आज हो गया 5 दिन हो गए 5 दिन के बाद वापस आ रहे हैं आप। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ है सोशल डिस्टेंस? कहाँ है? कौन कर रहा है सोशल डिस्टेंस? आप देखो 7 लोग चढ़े हैं यहाँ। इनको तो रखना था पुलिस का आदमी 2 तो तरीका से सब जाते थे लाइन से जाते थे, लेकिन यहाँ है नहीं कोई इंतजाम। हमको लगा इस सेंटर में ज्यादा शोर है, कोई डिक्शन नहीं कुछ नहीं है। मैं इनके पास फ्राइडे से आ रही हूँ, जबकि मैं एक पेशेंट हूँ, मैं ज़्यादा भीड़ में नहीं रह पाती हूँ। मैंने इनको बोला मुझे ये वैक्सीन करवाना है, बोला फ्राइडे को शाम को आ जाओ, शाम को आई, मंडे आ जाओ, मंडे भी आई, संडे भी यहाँ हो गया, बोलो संडे को नहीं होता तो हमारे रिलेटिव है वो यहाँ आए हैं ये जवाहर नगर जी। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाई, ये अंदर ही नहीं जाने देते हैं, रजिस्ट्रेशन मेरे हाथ में अभी करवाई और तीसरी बार अब जी। तो अब इन्होंने क्या ये मानते नहीं, अंदर ही नहीं आने देते हैं। अब यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस नहीं रहेगी, यहाँ पर जो है या मास्क नहीं है पहनेंगे तो फिर सरकार क्या करे? अगर सरकारी सेंटरों पे ऐसा होगा सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आएगी तो सरकार किस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव कर रही है? सरकार के बड़े बड़े दावे के साथ साथ अब देखते हैं हेल्थ सेक्टर में ऐसा हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में जो है सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आ रही है। ये एक चिंताजनक बात है। एक सरकार को चाहे इस चीज़ को वो नोटिस करे ताकि ऐसा अगर हो तो कोरोना मामले में रोज बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम कल भी बात करें तो यहाँ पर जो है 45 से ज़्यादा केस सामने आए हैं वादी कश्मीर में। अगर हम अमवातों की बात करें तो अमवात की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट तो फिर किस चीज़ की सोशल डिस्टेंस यहाँ पर देखें। आज मेरी ये 6ठी बार है यहाँ आने के लिए और हर बार ये टाल देते हैं वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, जबकि मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई है। रजिस्ट्रेशन अगर हुई और वो उसमें दिखा रहे हैं कि इस वक्त 22 जो है वैक्सीनेशन 22 आदमी के लिए यहाँ है और मेरी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है मुझे लगता है कि चाहती है कि कोरोना से कश्मीर में ऐसा बुरा हाल हो कि कश्मीरी रोएं, बिलकें, तड़पें। किसी भी तरीके की कोई सहूलियत नहीं है इधर। हाँ, अब जो इधर मेडिकल का अमला बैठा हुआ है उनमें खासकर 1-2 लेडीज़ें हैं, उनसे जब इस वक्त तो हम अपनी ही परेशानी में मरे हुए हैं और मरे हुए चेहरे, मरे हुए मुंह लेकर इनसे दरख्वास्त करते हैं और इनका बिहेवियर ऐसा है कि शायद मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत ये चुप्पी ना साधें तो ये मारने को उठेंगे। ये कोई भी हमारी इधर मदद नहीं हो रही, परेशानी हो रही है। जब ऑनलाइन वैक्सीन वो अपॉइंटमेंट मिल रहा है, डेट मिल रही है और उसमें दिखाया हुआ है कि वैक्सीन है, मौजूद है, और यहाँ जो है मुझे लगता है कि ये तो इस वैक्सीन के लिए शायद अपनों को बुलाकर यहाँ वैक्सीनेशन करते हैं। और जो हम यहाँ के चला के गए जिसमें डिस्पेंसरी गवर्नमेंट ने हमारी सुविधा के लिए दी हुई है, इसमें हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी अंदर जा रहा है, बुजुर्ग बूढ़ा बेचारा अंदर जाके उनकी परेशानी
बीमारियां बर्दाश्त करते हुए वापस जा रहा है। मैं भी आया हूँ, आज चौथी बार आया हूँ। चौथी बार के बाद मेरे पास जो ऑनलाइन मैंने ये किया था, अपने वैक्सीन लगाने के लिए बुकिंग की थी, उसकी आज डेट है और वो पोर्टल पर दिखा रहा है कि वैक्सीन मौजूद है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। अब ये सरकार है क्या नहीं है मुझे ये पता नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि कश्मीरियों को ये इस कोरोना में डुबा कर ही दम लेंगे। हेमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर हेमोफीलिया में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज मुआवजा, बाज़ाबतकारी और किफालत के लिए सरगर्म है, जो मौजूदा हालात में मज़कूरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदकात और ज़कात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अजर अजीम पाएं।